हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोरल वीडियो के इस चैनल में जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन शॉर्ट मोरल स्टोरीज से। आज की कहानी का टाइटल है बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। बेस्ट फ्रेंड्स यानी सबसे अच्छे मित्र, फॉरएवर यानी हमेशा, सबसे अच्छे मित्र हमेशा यानी सदाबहार सबसे अच्छे मित्र। कहानी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम। वंस यानी एक बार, अपॉन अ टाइम यानी एक बार, एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ किंग। देयर लिव्ड अ किंग यानी एक राजा रहता था। जब कभी भी इस तरीके से सेंटेंस शुरू होता है तो हम ऐसे करेंगे, देयर का यहाँ कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। देयर लिव्ड अ किंग यानी एक राजा रहता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रॉयल एलिफेंट। ही मतलब वह या फिर उसे, वॉज था, वेरी फॉन्ड यानी शौक, उसे बहुत शौक था, ऑफ हिज रॉयल एलिफेंट। और मतलब का हिज रॉयल एलिफेंट यानी उसके शाही हाथी का, यानी उस राजा को अपने शाही हाथी का बहुत शौक था। द किंग प्रोवाइडेड हिज एलिफेंट। द किंग यानी राजा प्रोवाइडेड देता था हिज एलिफेंट अपने हाथी को विद द बेस्ट फूड यानी सबसे अच्छा खाना। राजा अपने हाथी को सबसे अच्छा खाना देता था। एंड और अ लार्ज टेंट टू लिव इन। अ लार्ज टेंट यानी एक बड़ा तंबू, टू लिव इन यानी उसमें रहने के लिए। तो सबसे अच्छा खाना खाने के लिए देता था और एक बड़ा सा तंबू देता था उसे रहने के लिए। द एलिफेंट वॉज हैप्पी एंड कंटेंट। द एलिफेंट यानी वह हाथी, वॉज था, हैप्पी खुश, एंड या और, कंटेंट यानी संतुष्ट। तो हाथी भी क्या था, खुश भी था और संतुष्ट भी था। अ डॉग यानी एक कुत्ता, लिव्ड इन द सेम किंगडम। लिव्ड यानी रहता था, इन यानी में, द सेम किंगडम, सेम किंगडम यानी उसी राज्य में। किंगडम मतलब होता है राज्य, सेम यानी उसी में। ऑल डे यानी पूरा दिन। इट वुड रोम। इट वुड रोम का मतलब क्या हो गया, इट यानी कुत्ते की बात चल रही है, वह वुड रोम यानी घूमा करता था। रोम का मतलब होता है घूमना। रोम ऑन द स्ट्रीट्स। रोम मतलब घूमना, और कहाँ घूमता था, ऑन द स्ट्रीट्स यानी गलियों में। इन यानी मैं, सर्च ऑफ फूड। सर्च मतलब खोज, ऑफ फूड यानी खाने की, तो वह खाने की खोज में पूरा दिन गली में घूमा करता था। बट लेकिन, रेयरली मुश्किल से, गॉट एनीथिंग टू ईट। गॉट यानी उसे मिलता था, एनीथिंग कुछ भी, टू ईट खाने को, टू ईट यानी खाने को। इट वॉज वीक एंड इट्स बोन्स वुड शो थ्रू इट्स स्किन। इट वॉज वीक यानी इट यानी वह, वॉज था, वीक कमजोर, एंड और, इट्स बोन्स यानी उसकी हड्डियां, वुड शो यानी दिखती थी, थ्रू इट्स स्किन, थ्रू यानी से, इट्स यानी इसके, स्किन यानी त्वचा, उसकी जो हड्डियां थी वो त्वचा से दिखती थी क्योंकि वो बहुत कमजोर था। वन डे यानी एक दिन, द डॉग वॉज, द डॉग यानी कुत्ता, वॉज लुकिंग फॉर, लुक फॉर जब भी एक साथ आता है इसका मतलब होता है ढूंढना। वैसे लुक अकेले का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक फॉर होता है तो ढूंढना। द डॉग वॉज लुकिंग फॉर यानी कुत्ता ढूंढ रहा था फूड खाना। अराउंड द एलिफेंट टेंट, अराउंड यानी आसपास या चारों ओर, द एलिफेंट्स टेंट यानी एलिफेंट के तंबू के चारों ओर खाना तलाश रहा था। व्हेन जब, इट पीक्ड इनटू द टेंट, कुत्ते की बात चल रही है, इट यानी यह होता है या फिर वह होता है, तो व्हेन इट यानी जब उसने, पीक्ड इनटू झांका, द टेंट यानी जब उसने टेंट में झांका। इट वॉज अमेज्ड, इट यानी वह, वॉज था, अमेज्ड यानी भौचक्का, तो वो भौचक्का रह गया देख के, एकदम सरप्राइज हो गया। टू फाइंड यानी पाकर, ऑल द फूड पूरा का पूरा खाना, दैट जो, द किंग राजा, हैड अरेंज्ड राजा हो गया, हैड अरेंज्ड यानी व्यवस्था की थी, अरेंज मतलब व्यवस्था करना। द किंग हैड अरेंज्ड राजा ने व्यवस्था की थी, फॉर द एलिफेंट, फॉर द एलिफेंट यानी हाथी के लिए। तो जब उसने टेंट के अंदर झांका तो उसे वो सारा का सारा खाना मिला जो राजा ने एलिफेंट के लिए अरेंज किया था। इसे देखकर वो कैसा हो गया, अमेज हो गया। टेम्प्टेड, टेम्प्टेड का मतलब होता है प्रेरित होना, तो प्रेरित होकर, इट वेंट इनसाइड, इट यानी वह, वेंट गया, इनसाइड अंदर, द टेंट टेंट के, व्हेन जब, द माउथ, माउथ यानी जो हाथी को हाँकता है, जो हाथी को ड्राइव करता है उसे माउथ कह रहे हैं। व्हेन द माउथ जब माउथ, वॉज नॉट लुकिंग नहीं देख रहा था, एंड और, बिगेन शुरू करना या फिर करने लगना, तो शुरू हो गया, ईटिंग द फूड खाना खाना। जब माहौत नहीं देख रहा था तब उसने क्या किया, कुत्ते ने खाना खाना शुरू कर दिया। फ्रॉम दैट डे
उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन भी इसमें साथ में ले लेंगे, तो उस दिन से द डॉग यानी कुत्ता बिगेन शुरू हो गया या फिर करने लगा, टू लिव रहने लगा, विद द एलिफेंट यानी विद के साथ, द एलिफेंट हाथी, तो उसी दिन से हाथी के साथ वह कुत्ता रहने लगा, एंड और फीड ऑन द फूड यानी खाने लगा, क्या खाना, दैट जो द एलिफेंट डिड नॉट ईट, द एलिफेंट यानी हाथी, डिड नॉट ईट यानी नहीं खाता था, तो वह खाना खाने लगा जो हाथी छोड़ देता था या नहीं खाता था। द एलिफेंट यानी हाथी, टू यानी भी, डिड नॉट सीम टू माइंड, हाथी भी इस चीज़ को मानता था नहीं था, सही मायने में उसे बुरा नहीं लगता था, माइंड का मतलब होता है बुरा लगना, इस चीज़ का बुरा नहीं लगता था एलिफेंट को। इन फैक्ट वास्तव में, ही हैड फाउंड, ही यानी उसने, हैड फाउंड पाया था, अ फ्रेंड एक दोस्त, इन द डॉग कुत्ते में, उसने कुत्ते में एक दोस्त पा लिया था। विद टाइम यानी समय के साथ, देयर फ्रेंडशिप ग्रू, देयर यानी उनकी, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, ग्रू यानी बड़ी, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, और ग्रू यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब है बड़ी। टुगेदर एक साथ, दे बिगेन टू लिव, दे यानी वे, बिगेन यानी शुरू हो गए, टू लिव यानी रहना, ये दोनों एक साथ रहने लगे। हैप्पीली यानी खुशी खुशी, इन द टेंट यानी टेंट में। स्लोली यानी धीरे धीरे, द डॉग्स हेल्थ इम्प्रूव, द डॉग्स हेल्थ यानी कुत्ते की हेल्थ यानी स्वास्थ्य, इम्प्रूव्ड यानी सुधर गया। एंड ही बिगेन टू लुक वेरी क्यूट, एंड यानी और, ही बिगेन वह लगने लगा या शुरू हो गया, टू लुक दिखने लगा, वेरी क्यूट वह बहुत ज़्यादा क्यूट दिखना शुरू हो गया। बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगिन इसकी सेकंड फॉर्म और बिगन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। वन डे एक दिन, अ मैन केम टू विजिट द माहौत, एक दिन क्या हुआ, अ मैन एक व्यक्ति, केम आया, टू विजिट यानी मिलने, द माहौत से मिलने एक व्यक्ति आया। ही लाइक्ड उसने पसंद किया, द डॉग कुत्ते को, वेरी मच बहुत, यानी जब माहौत से मिलने वो व्यक्ति आया तो उसे कुत्ता बहुत पसंद आया। एंड आस्क्ड और पूछा, द माहौत से, इफ़ ही कुड टेक द डॉग, इफ़ वैसे तो इफ़ का मतलब होता है यदि, लेकिन यहाँ जब कभी भी आस्क आता है, इंक्वायर जैसे शब्द आते हैं पहले, तो इफ़ का मतलब होता है क्या। इफ़ यानी क्या, ही कुड टेक द डॉग, यानी वह कुड यानी सकता था, टेक द डॉग यानी कुत्ते को ले जा, तो क्या वह कुत्ते को ले जा सकता था। सिंस चूंकि, द डॉग वाज ऑफ नो यूज़, सिंस यानी चूंकि, द डॉग कुत्ता, वाज था, ऑफ नो यूज़ यानी किसी काम का नहीं, टू हिम उसको, यानी माहौत की बात चल रही है, माहौत के लिए कुत्ता तो कोई काम का था नहीं, और द किंग यानी ना ही किंग के लिए। द माहौत अग्रीड, माहौत अग्री हो गया, अग्री का मतलब सहमत हो गया। एंड द मैन टुक द डॉग विद हिम, और व्यक्ति टुक यानी ले गया, द डॉग कुत्ते को, विद हिम अपने साथ। यहाँ आपको ये तस्वीर भी दिख रही होगी जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि हाथी और कुत्ता एक साथ रह रहे हैं, और आगे देखते हैं कहानी। द एलिफेंट यानी हाथी, वॉज था, वेरी सैड बहुत सैड यानी उदास, टू हैव हिज फ्रेंड टेकन अवे फ्रॉम हिम, हाथी उदास था, क्यों था, क्योंकि उसका फ्रेंड टेकन अवे यानी दूर ले जाना, तो दूर ले जाया गया था, फ्रॉम हिम यानी उससे। ही बिगेन टू मिस, ही मतलब वह, बिग यानी शुरू कर दिया, टू मिस यानी याद करना, उसने उसे याद करना शुरू कर दिया, द डॉग यानी कुत्ते को, वेरी मच बहुत। ही स्टॉप्ड ईटिंग, ही यानी उसने, स्टॉप्ड यानी बंद कर दी, ईटिंग यानी खाना, उसने खाना बंद कर दिया। एंड और फेल सिक, फॉल सिक का मतलब होता है बीमार होना, और यहाँ ये फेल सेकंड फॉर्म में, फेल सिक यानी बीमार हो गया। द बेस्ट एनिमल डॉक्टर्स वर कॉल्ड, तो यहाँ है द बेस्ट यानी सबसे अच्छे, एनिमल डॉक्टर्स यानी जानवरों के चिकित्सक, वर कॉल्ड, कॉल का मतलब होता है बुलाना, और वर कॉल्ड यानी बुलाए गए, टू लुक एट द एलिफेंट, टू लुक एट द एलिफेंट यानी एलिफेंट को देखने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स बुलाए गए। बट लेकिन, दे फेल्ड, दे यानी बे, फेल्ड यानी फेल हो गए या फिर असफल हो गए, टू मेक हिम बेटर, टू मेक यानी बनाने के लिए, हिम यानी उसे, और बेटर यानी अच्छा, तो उसे अच्छा बनाने में असमर्थ हो गए, कौन, डॉक्टर्स, जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स बुलाए गए थे। देन यानी तब, वन डे एक दिन, द महावत यानी महावत ने, रिमेंबर याद किया, द डॉग कुत्ते को। ही
ही रियलाइज यानी उसे महसूस हुआ, ही हैड डन अ मिस्टेक, ही हैड डन यानी उसने की है, अ मिस्टेक एक गलती। ही वेंट टू द किंग, ही मतलब वह वेंट यानी गया, टू द किंग राजा के पास, एंड और टोल्ड बताया, हिम उसे, एवरीथिंग सब कुछ, अबाउट द डॉग, अबाउट द डॉग, अबाउट मतलब के बारे में, द डॉग यानी कुत्ते के। एट वंस एक ही बार में, अ मैसेंजर वॉज आस्क्ड यानी एक मैसेंजर को बुलाया गया आज, टू अनाउंस घोषणा करने के लिए, इन द सिटी शहर में, फॉर एनीवन हु हैड द डॉग, फॉर एनीवन यानी किसी के लिए भी, हु हैड जिसके पास था, द डॉग कुत्ता, तो जिसके पास कुत्ता था उसको घोषणा करने के लिए सिटी में जाकर घोषणा करने के लिए कहा गया कि भाई जिसके पास भी कुत्ता हो वो बता दे। एनीवन कोई भी, हु हैज़ द डॉग, हु मतलब जो या जिसके, हैज़ द डॉग हैज़ मतलब होना, द डॉग यानी कुत्ता जिसके पास कुत्ता है, विच जो लिव्ड रहता था, इन द रॉयल एलिफेंट्स टेंट, विच मतलब जो लिव्ड यानी रहता था, इन द रॉयल यानी शाही हाथी के टेंट में, शाही हाथी के टेंट में रहता था। मस्ट रिटर्न यानी रिटर्न करना चाहिए, वापस करना चाहिए, द डॉग कुत्ते को, टू द किंग राजा को, तो उस कुत्ते को राजा को रिटर्न करना चाहिए जिसके पास भी वो डॉग है। इमीडिएटली यानी तत्काल, ही शैल बी पेड बाय द किंग फॉर इट, ही शैल बी पेड यानी उसको पे किया जाएगा, उसको भुगतान किया जाएगा, बाय द किंग राजा के द्वारा, फॉर इट इसके लिए। द मैसेंजर आगे क्या है, द मैसेंजर यानी मैसेंजर ने अनाउंस किया या घोषणा की, वाइल बीटिंग हिज ड्रम, वाइल मतलब के दौरान या करते हुए, बीटिंग यानी बजाते, हिज ड्रम यानी ड्रम बजाते हुए उसने ये घोषणा कर दी। द मैन यानी वह व्यक्ति, हु हैड टेकन जो ले गया था, हु जो हैड टेकन यानी ले गया था, द डॉग कुत्ते को, डिड नॉट लूज एनी टाइम जो कुत्ते को ले गया था, डिड नॉट लूज एनी टाइम यानी उसने बिल्कुल भी समय नहीं गवाया, लूज होता है क्या, गवाना या खोना, उसने बिल्कुल भी समय नहीं गवाया। इन रिटर्निंग द डॉग, इन यानी मैं, रिटर्निंग यानी वापस करने, द डॉग कुत्ते को वापस करने में उसने बिल्कुल समय नहीं गवाया। द एलिफेंट यानी हाथी, गेन्ड इट्स हेल्थ अगेन, द एलिफेंट यानी हाथी, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना या मिलना, तो हाथी को वापस मिल गई इट्स हेल्थ अगेन, यानी इट्स मतलब उसकी, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, अगेन फिर से, तो उसे फिर से अपनी हेल्थ मिल गई। व्हेन ही गॉट हिज फ्रेंड बैक, व्हेन मतलब जब, ही गॉट उसे मिल गया, हिज फ्रेंड अपना मित्र, बैक यानी वापस, एंड यानी और, दे स्पेंड उन्होंने स्पेंड किया, उन्होंने व्यतीत किया, द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, द रेस्ट यानी बची हुई, ऑफ देयर लाइव्स यानी अपना जीवन, इन ईच अदर्स कंपनी, इन ईच अदर्स कंपनी यानी एक दूसरे के साथ, कंपनी होता है साथ, ईच अदर मतलब एक दूसरे। अब आगे देखते हैं इस कहानी का मोरल क्या है, जिसमें लिखा हुआ है, टू लूज अ फ्रेंड यानी एक मित्र को खोना, टू लूज यानी खोना, अ फ्रेंड यानी एक मित्र को, इज द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, इज द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, ऑफ ऑल लॉसेस यानी सबसे बड़ा लॉस है, यानी जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी नुकसान होते हैं, उन सबसे बड़ा नुकसान होता है एक फ्रेंड को खो देना। आज की कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट में लिख भेजें। एंड एज ऑलवेज